एक दिन ऐसा आएगा, तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। लोगों को चुनौती दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। अगस्त का महीना है, बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं और देश में भी राजनीतिक हवा चल रही है। जिस आधार पे कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन क्या क्या कर सकता है और देश में जो मुद्दे उठ रहे हैं वो आप देख रहे हैं। संसद से सड़क तक लेकर के बिहार के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। अभी अगस्त में ही वहां की सड़कें जाम कर दी गई हैं और जो मुद्दा बनाया गया है वोट का, वोट के अधिकार का, चुनाव आयोग कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि कोई भी वोट की गड़बड़ी नहीं की गई है और विपक्षी नेता बता रहे हैं कि पूरी तरीके से सरकार को ठगने की कोशिश की जा रही है, सरकार को लूटने की कोशिश की जा रही है और संविधान के अनुच्छेद 325 को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के अंदर 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया और चुनाव आयोग को उसमें कुछ गलत लगता ही नहीं है। चुनाव आयोग, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के आधार पर कार्य कर रहे हैं। मनोज झा ने भी यही बात कही। अब लेकिन सड़क से लेकर संसद तक जो आवाजें उठ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अलग अलग विपक्षी नेता, कांग्रेस के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, लोकसभा के भीतर, लोकसभा के बाहर जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ पहले देखिए। आपने पहले लोकसभा का वीडियो देखा, अब आपको सड़क पे भी आ जाना चाहिए, सड़क पे देखना चाहिए कि किस आधार पे वो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और सत्ता का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, निर्वाचन आयोग जिस तरह से मुख्य चुनाव आयोग की भूमिका दिखाई दे रही है, जो निष्पक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी बयानबाजी से भी और अपने कार्यशैली से भी, उस पर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है, राहुल गांधी खुले मन से कह रहे हैं, बिहार में बरसात में भीगते हुए कह रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, इनकी चाटुकारिता करने में अगर आप बिजी रहेंगे, इसी तरह से मुब्तला रहेंगे, तो एक दिन इनकी सत्ता को उखाड़ के हम फेंक देंगे, उसके बाद आप में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। वीडियो देखा राहुल गांधी का, अब इन्हीं के साथ खड़े हुए हैं तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के नेता, आरजेडी के नेता और मुख्यमंत्री पद का चेहरा। वो भी साफ तौर से कह रहे हैं ये जो कार्य किया जा रहा है यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो भी पूरी तरह से सड़क पर उतर चुके हैं। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, आप विपक्ष के लोगों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आपका स्क्रिप्ट जो है पीएमओ से होकर के आता है। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोग का वोटों में काट देना है, कटने देना है, अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है। ये लोग सोचते हैं कि बिहारी को चूना लगा देंगे, इनको पता नहीं बिहारी लोग जो खंडिये में चूना रगड़ देता है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं
और आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि विपक्षी नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो उन्होंने सवाल उठाए वो निराधार हैं, जबकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा आंकड़ा दे दिया और कहा कि यह पूरी तरह से वोट फर्जी है। बिहार में जो 65 लाख वोट काट लिए गए और जिस आधार पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर सारे मुद्दों पर हटा दिया जा रहा है वोटर लिस्ट से, तरह के संविधान को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी मुद्दों के साथ हम फिर से लौटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें और ये जो मौसम है और जो राजनीतिक मौसम है इसको आप समझिए कि किस तरह कहां कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।